अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन आर आल्सो कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, आर आल्सो कॉल्ड न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। अब आपके जहन में पहला ही सवाल होगा कि सर नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है। याद रहे, जब हम एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन जो हाइड्रोजन हमें मिलती है, मिसाल के तौर पर ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिससे हमने जो है वो हाइड्रोजन एटम लिया है, उस समय यानी कि जो इसकी लाइफ होती है बहुत ही शॉर्टेज लाइफ होती है, वो टाइम पीरियड हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगा। ये बात जहन में होनी चाहिए। एटॉमिक हाइड्रोजन हम उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, पर जो न्यूली बॉर्न एटॉमिक हाइड्रोजन होती है उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये अगर इंट्री टेस्ट में सवाल आ जाए तो ये बात जहन में होनी चाहिए। मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ, ये आप देखें, द एटॉमिक हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्शन नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। जब हम इसको न्यूली बनाते हैं, नेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूली बॉर्न। यहाँ पर अगर देखें तो ये लाइन आपको नजर आ रही है, न्यूली बॉर्न। जो हम नई नई हाइड्रोजन बनाते हैं उस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की याद रहे बेटा, जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा रिएक्टिविटी बहुत कम होती है ड्यू टू इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और क्विकली रिएक्शन करके ये जो है वो किसी और कंपाउंड्स या हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले याद रहे बेटा, इसको जो डिस्कवर किया था या जिसने बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम है लैंगबॉर्ग। याद रहे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो सबसे पहले बनाई थी कैंडविश ने बनाई थी 1766 में, पर एटॉमिक हाइड्रोजन अगर एंट्री टेस्ट में सवाल आ जाए तो किसने बनाई थी? तो लैंगबॉर्ग। 1912 में सबसे पहले इन्होंने प्रिपरेशन की थी इस हाइड्रोजन की, और वो किसकी मदद से की थी? बाय इलेक्ट्रिक करंट। 1 mmHg प्रेशर से 0.1 mmHg प्रेशर देकर इन्होंने हाइड्रोजन को डिसोसिएट करवाया था। याद रहे, एटॉमिक हाइड्रोजन हम दो तरह से बना सकते हैं जो लैंगबॉर्ग ने बनाया था। एक तो हाइड्रोजन नॉर्मली जो एग्जिस्ट करता है नेचर में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म करता है। नेसेंट हाइड्रोजन हमें नहीं मिलती, यूजुअली हमें बनानी पड़ती है अगर किसी काम के लिए हमें चाहिए होती। तो इसको 104 किलो कैलोरीज एनर्जी देकर या 5000 सेल्सियस देकर हम इसको डिसोसिएट करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन में। एटॉमिक हाइड्रोजन के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, फ़ायदे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे यूजर के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें अगर बनानी पड़ती है तो उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं अंडर द लो प्रेशर तो भी ये हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाती है, किसमें? एटॉमिक हाइड्रोजन में आसानी से डिसोसिएट हो जाती है। एटॉमिक हाइड्रोजन चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो किसी भी कंपाउंड्स के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कोई ना कोई प्रोडक्ट आसानी से बना लेती है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर फास्फोरस के साथ कंबाइन हो तो याद रहे बेटा, ये आसानी से फास्फिन गैस बना लेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा जल्दी। इस पे लेक्चर में पहले दे चुका हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता होगा। अगर ऑक्सीजन एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। ये देखें, 2H+O2 कॉम्बिनेशन किसकी फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। मगर अगर हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो तो किसकी प्रोडक्शन होगी बेटा? H2O की। ये बात जहन में होनी चाहिए। अगर एटॉमिक हाइड्रोजन हो तो याद रहे ये अलग अलग इस बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं इस तरह से। मैकेनिज्म का ये है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सबसे पहले एक हाइड्रोजन इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, एक इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, तब पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई? H2O2 की। पर जब हम बात करते हैं H2O2 दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो वाटर किस तरह से बनता है बेटा? H भी टूटता है तो साइमल्टेनियसली O भी टूटता है। अब ये कॉम्बिनेशन होकर OH OH बनाते हैं।
अब OH आपस में मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाते हैं। तो लिहाजा ये बात ज़हन में होनी चाहिए, एटॉमिक हाइड्रोजन हो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, मगर दोनों मॉलिक्यूलर हो तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। सल्फर के साथ कॉम्बिनेशन हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये तो रिएक्शन आप बहुत सारे रिएक्शन आप कर सकते हो, बस वो पुराना मेरा फार्मूला आप जो है अपने दिमाग बिठा दे, वैलेंसी बेस्ड फॉर्मेशन, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा -3, इसकी +1, तो आप आसानी से कंपाउंड बना सकते हो। इसकी -3 इसकी +1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मेशन H3P होगा। बाकी आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन -2 इसकी +1 फॉर्मेशन कर दें H2O2। सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन की 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी HCl। तो इस तरह से आप आसानी से प्रोडक्शन बना सकते हो। रिडक्शन की बात की जाए तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो याद रहे बेटा ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, बाकी कॉपर को +2 में से 0 कर दिया, यानी कि रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन एजेंट। उसके बाद अगर मैं सिल्वर क्लोराइड की बात करूं तो सिल्वर याद रहे बेटा रिड्यूस हुआ, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। तो इस तरह से आप नेसेंट हाइड्रोजन को आसानी से डिफाइन कर सकते हो की पॉइंट से। लेगमार्क ने डिस्कवर किया था 1912 में एटॉमिक हाइड्रोजन हम 2 तरह से प्रिपेयर करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन याद रहे उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, न्यूली बाउंड हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन हम कब बोलते हैं, जब हम फ्रेश प्रिपेयर हाइड्रोजन करते हैं, उस टाइम ही इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बेटा इसके यूजेस की, तो याद रहे बेटा इसके यूजेस जो है, नेसेंट हाइड्रोजन यूज टू प्रोड्यूस, क्या करता है बेटा, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जिसका टेम्परेचर 4000 से 5000 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, विच इज़ यूज टू वेल्डिंग पर्पज़। किसके लिए पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, वेल्डिंग कटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर याद रहे आम लोहा या फिर आम जो है वो मेटल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं वेल्डिंग, अलबत्ता वेल्डिंग हम जो है वो हार्ड अलॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम क्रोम वगैरह हो, इसके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम फ्यूल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो जेट फ्यूल होता है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जेट फ्यूल में याद रहे हाइड्रोजन को हम रिकॉम्बिनेशन करते हैं। ये देखें, ये मैं एक छोटी सी पिक्चर बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक जेट है बेटा, अब जेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर फ्यूल कॉर्नर्स नज़र आते हैं। अब यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एटॉमिक हाइड्रोजन है। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ पर टंगस्टन वायर लगी होती है। जैसे ही ये टंगस्टन वायर से कनेक्शन होगी तो याद रहे बेटा अब क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होगी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो याद रहे जितनी एनर्जी जोड़ने में दरकार होगी उतनी ही तोड़ने में। तो जाहिर बात है जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जब ये एसोसिएट होगा तो ये खारिज करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो कितनी करेगा, वही 104 किलो कैलोरी एनर्जी। इसका मतलब 5000 सेल्सियस जो है वो आसानी से एनर्जी रिलीज़ करेगा विदाउट एनी बर्निंग। अगर आपने ऐसे रॉकेट्स देखे हों तो ह्यूज अमाउंट एनर्जी रिलीज़ करते हैं और तब जाके जो है वो ये ऊपर के तरफ जो है उड़ना शुरू करता है। तो वो जो फ्यूल है हम कहाँ से लेते हैं बेटा, वो हम लेते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। और ये बर्निंग प्रोसेस नहीं होता है, अलबत्ता रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है और जिसकी वजह से तमाम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एटॉमिक हाइड्रोजन। आई होप ये जो है टॉपिक्स आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।